आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर सुप्रभात हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। सुप्रभात हिंदुस्तान में आज दिन भर किन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, कौन से राज्य में कौन से नेताओं का दौरा है और किस राज्य में क्या हलचल है, इसकी पूरी अपडेट हम आपको कुछ ही मिनटों में देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, आज बिहार के राजगीर दौरे पर है पीएम मोदी। 2 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन यूपी के काशी गए थे, काशी वासियों को धन्यवाद करने के लिए। आज वे बिहार जा रहे हैं, बिहार के राजगीर जा रहे हैं। राजगीर में वे अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। पढ़ाई कर रहे देश विदेश के छात्रों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में देश नहीं बल्कि विदेशों के छात्रों का भी आना जाना लगा रहता है, वहां वे पढ़ते हैं। ऐसे में सभी छात्रों को, देश विदेश के छात्रों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। चलिए अब दूसरी खबर जो है वो भी मोदी सरकार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, मोदी सरकार की सीसीईए की आज एक बैठक है। शाम 5 बजे आर्थिक मामलों की ये कैबिनेट बैठक होने वाली है। आपको बता दें, 14 फसलों की एमएसपी रिवीजन पर चर्चा संभव है। इस बैठक में मोदी 3.0 की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। किसानों के मामलों को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर, यानी कि वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होने वाली है। किसानों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी और ये बैठक जो है वो मोदी 3.0 की पहली बैठक होगी। अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बैठक बहुत खास होने वाली है। इस बैठक में आर्थिक मामलों को लेकर, किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर चर्चा होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, और खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। सीएम केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है। इस पर दिन भर हमारी अपडेट बनी रहेगी। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है और सुनवाई होगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी है। फिलहाल अभी वे जेल में हैं और वो 20 से 22 दिन की पेरोल पर आए थे जब लोकसभा चुनाव चल रहा था। उसके बाद 2 जुलाई को फिर से, माफ कीजिएगा, 2 जून को फिर से पेश हो गए अरविंद केजरीवाल और तभी से लेकर अभी तक वे जेल में हैं। आज उनकी जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी और आज उनकी न्यायिक हिरासत भी खत्म होने जा रही है। अब बात हम फिर से एक बार दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पानी, आग और गर्मी का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा किल्लत जो है वो पानी की है। बूंद बूंद को दिल्ली वासी तरस रहे हैं, लेकिन अब वीवीआईपी क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पानी की समस्याओं पर निराकरण करने के लिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के लिए हर कोई आगे आ जाता है। आम आदमी पार्टी भी नीट एग्जाम के खिलाफ बीजेपी को घेर रही है। बीते दिन आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और बीजेपी दिल्ली में हो रही पानी की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन इनके बीच पिस रहा है आम इंसान। आखिर पानी की किल्लत कब तक रहेगी? क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में सामंजस्य बिठा के इस पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकती? क्या राजनीति पहले है? आपके राज में दिल्ली वाली प्यासे हैं। टैंकर्स भी पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टैंकर माफिया जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं हम एक और बार अब बात करेंगे 5वीं अपडेट की, जिसमें दिल्ली में गर्मी ने कोहराम मचा कर रखा है। प्रचंड गर्मी जिससे आम जनता, दिल्ली की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। 45 डिग्री नहीं बल्कि 45 से 50 डिग्री तक का पारा जो है वो पहुंच रहा है। शाम के 7 बजे भी, 8 बजे भी गर्मी उतनी ही होती है जितनी दिन में होती है। दिल्ली में 24 घंटे में 33 मौतें अभी तक गर्मी से हो चुकी है। अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका और भी जताई जा रही है। ये जो आंकड़ा है वो यूपी, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगा
इन तीनों ही राज्यों में, यूपी में, हरियाणा में और दिल्ली में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ ओडिशा और झारखंड में भी गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। तो ये वो 5 खबरें हैं जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी, चाहे भीषण गर्मी की बात की, हमने पानी की बात की, या फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की बात हो, मोदी की बैठक हो, या फिर मोदी के बिहार दौरे को लेकर हो। ये 5 खबरें जो हमने आपको बताई, इस पर हमारी अपडेट बनी रहेगी। लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार दौरे की। आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर है। बिहार के राजगीर जाएंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। निर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे और पढ़ाई कर रहे देश विदेश के छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करने के लिए बिहार के राजगीर जा रहे हैं। उनका ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि आज पीएम मोदी जब नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे तो देश विदेश से पढ़ रहे छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। और बीते दिन यूपी के काशी गए थे पीएम मोदी, और साथ ही साथ आज जो है वो बिहार जा रहे हैं। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का ये पहला दौरा है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का लोकार्पण होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर, यानी कि आज बिहार जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान से सुबह 9 बजे गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। यहाँ वे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन करेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई पूरी अपडेट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 427 में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वो की थी सम्राट कुमार गुप्त ने, जहां 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। बीच बीच में 3 बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण भी किया नालंदा विश्वविद्यालय पर। ये इतिहास बता रहे आपको। यह पूरे दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र था, बौद्ध धर्म का। और 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। यह इतिहास बता रहे नालंदा विश्वविद्यालय का। कई सालों तक यह विश्वविद्यालय धू-धू कर जलता रहा था, लेकिन अब इसे नई दिशा दी जा रही है। यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडर को विश्व धरोहर माना गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 427 में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, जहां 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। 12वीं शताब्दी तक संचालित होता रहा। बीच बीच में 3 बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण भी किया। आक्रमणकारी जो थे वो उन्होंने इसको नष्ट भी किया था। यह पूरे दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र था। खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था 1193 में। कई सालों तक यह विश्वविद्यालय धू-धू कर जलता रहा, लेकिन आज नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वे बिहार जा रहे हैं। बिहार में राजगीर जाएंगे। सबसे पहले सुबह 9 बजे गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सीधे नालंदा विश्वविद्यालय के निकलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी जब नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे तो वहां देश विदेश से आए छात्रों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और यह पूरी दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र भी है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने जलाकर इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन अब नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर बदल दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से पढ़ने छात्र आ रहे हैं। आज उन्हीं छात्रों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इस पूरी खबर पर अपडेट देंगे हमारे साथ ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जी जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। क्या अपडेट है उनके दौरे से जुड़ी, क्या तैयारियां हैं, कितनी बजे वो बिहार पहुंचेंगे? जी बाकी देखिए बता दूं कि आपको थोड़ी देर के बाद वो बनारस करेंगे और गया एयरपोर्ट पर जो है वो 9:15 से 9:30 के बीच में वो पहुंचेंगे, जहां से फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वह नालंदा विद्यालय का उस परिसर में, जिस परिसर का आज उद्घाटन करने वाले हैं, वहां पर बने हेलीपैड पर जो है वह उनका हेलीकॉप्टर जो है वह लैंड करेगा और लगभग 1.5 घंटा वहां पर वो रहेंगे जिस वक्त यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यह पूरे कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर के पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वह चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जो एसपीजी कमांडो है वे सभी जो है वो उन एयरपोर्ट पर या फिर उस जगह पर जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं वहां पर पूरी तरह से जो है वह मुस्तैद है। और देखिए जिस तरीके से यह पूरा वातावरण बना है वह जो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय जो था, उस विश्वविद्यालय की जो गरिमा थी उस गरिमा को एक बार पुनः बहाल करने की जो है वह कोशिश की जा रही है। और लगभग 455 एकड़ जमीन जो है उस 455 एकड़ में इसके 221 जो है वह खंड बनाए गए, 221 बिल्डिंग बनाए गए, जिसका आज लोकार्पण जो है वह करेंगे। तो बिहार वासियों के लिए जो है यह एक काफी बड़ी सौगात है और एक बार फिर से उस ज्ञान की ज्योति को जलाने का प्रयास किया जा रहा है जो आज लगभग 5वीं शताब्दी यानी 427 ईस्वी पूर्व 427 ईस्वी में कुंवर गुप्त के द्वारा जो है वह स्थापित किया गया था, जिसको कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और उस वक्त उस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे और लगभग 1500 शिक्षक थे जो वहां पर रहते थे। और जिस तरीके से वहां पर तालाब थे या जो अब वर्तमान जो उस वक्त का विश्वविद्यालय था उस विश्वविद्यालय की प्रतिकृति कहें तो एक तरह से वो करने की कोशिश यहाँ की गई है। उसी तरह से जो तालाब थे उन 4 तालाबों का खंड जो है यहाँ पर बनाया गया है और लगभग 150 एकड़ का जो जमीन है उस 150 एकड़ में पूरी तरह से जो है वो पेड़ पौधे लगाए गए ताकि जो वातावरण है वो वातावरण, यहाँ का जो पर्यावरण है वो पर्यावरण शुद्ध रहे और कार्बन मुक्त पूरा क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। तो पहला ऐसा कह सकते हैं कि देश और विश्व में है। और सबसे बड़ी बात की जो विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी विश्व की लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी में जो है वो गिना जाने वाला है। तो काफी बड़ा परिसर है और उस प्राचीन जो धरोहर थी हमारे, उस धरोहर के आधार पर यहाँ पर जो है और उसे फिर से एक बार जो है वह कहे तो पुनर्स्थापित करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। 16 देशों की साझेदारी के बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बना है। 2014 में सुषमा स्वराज जी ने इसका शिलान्यास किया था। जिस तरह से 10 साल इसे हो गए हैं, जो सपना देखा गया था क्या वो आज पूरा हो रहा है? जो शिलान्यास किया गया था, जैसा इसे सोचा गया था, क्या वैसा ही नालंदा विश्वविद्यालय बना है? निश्चित रूप से बीबी जोशी के द्वारा इसकी पूरी रूपरेखा जो तैयार की गई, इसका जो आर्किटेक्चर वह डिजाइन किया गया है। और 10 साल पहले जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने इसका शिलान्यास किया था, इनके नाम पर ही आज वह ऑडिटोरियम है, जिस ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह जो है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और जिन 17 देशों के लोग छात्र जो है वह अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके सहयोग से जो है वह यह विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित हो रहा है। तो लगभग 400 छात्र अभी भी जो है वह पढ़ रहे हैं, जो कि पीएचडी और रिसर्च के क्षेत्र में लगभग 7 ऐसे विषय हैं जिन पर पीएचडी और रिसर्च जो है वो किए जा रहे हैं। और 10 ऐसे और भी कह सकते हैं तो विषय हैं जिनका वहाँ अध्ययन किया जा रहा है। और आने वाले समय में और भी कई शिक्षण केंद्र या शिक्षा। ठीक है अंजनी जी, आपने पूरी अपडेट दी है। आपसे दिन भर इसी खबर पर अपडेट लेंगे क्योंकि मोदी का दौरा बहुत खास है। 2.5 घंटे वे बिहार में रहेंगे। चलिए आपको बता रहे, झारखंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी से बातचीत करते हुए कहा है कि इस बार पार्टी हाईकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री को सह प्रभारी बनाया है। इस पर दीपक प्रकाश का कहना है कि दोनों लोगों के आने से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है और हम विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी झारखंड के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। उन्होंने अपने प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी से। दीपक जी, अब चुनाव है इसी साल और आप लोगों ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2 कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
जो संगठन शास्त्र में निपुण, जन मुद्दे को पहचानने वाले और चुनावी रणनीति बनाने में माहिर ऐसे शख्सियत को चुनाव प्रभारी बनाया गया। इस साथ साथ चुनाव सह प्रभारी के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने का काम किया और असम में एक श्रेष्ठ सरकार देने का काम किया, समावेशी विकास के साथ सरकार देने का काम किया और चुनावी रणनीति में माहिर है। वो भी दोनों की नियुक्ति के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ दोनों नेताओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ, झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है, विधानसभा में वही रिजल्ट रहेगा? उससे बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। हमारी वहाँ सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। विकास के आयाम, विकास की क्रांति वहाँ होने वाली है। जब हमारी सरकारें जब जब रहती है तो वहाँ विकास की गति धरातल पर होती है। जब जब उनकी सरकारें रहती हैं तो झारखंड को लूटखंड बनाने का काम करती हैं। इसलिए आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार वहाँ बनने वाली है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन भी मजबूत हो रहा है, कैसे निपटेंगे आप लोग? 14 सीटें हैं, 9 सीट हम जीते हैं, 5 सीट वो जीते हैं, तो मजबूत हम है कि वो है? वोटों के अंगणित में विधानसभा में भी हमने 51 विधानसभा में लीड प्राप्त की है। तो इसलिए वहाँ अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनने वाली है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कुछ तरह से आश्वस्त हैं? निश्चित तौर पर जनता की आकांक्षा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, अराजकता लाने वाले, कानून व्यवस्था को लचर बनाने वाले, महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार करने वाले और नौजवानों के रोजगार को छीनने वाले सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प झारखंड की जनता ने लिया है। उसी आकांक्षा को हम पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के राजौरी गार्डन में गोलीबारी हुई है। दो पक्षों के बीच ये गोलीबारी देखने को मिली है। बर्गर किंग के अंदर करीब 15 राउंड की फायरिंग हुई। हादसे में एक की मौत हो गई है। दोनों पक्षों के लोग घटनास्थल से फरार हो गए हैं। सूचना पाकर क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन का है। राजौरी गार्डन के पास बर्गर किंग में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई। वारदात में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बर्गर किंग के अंदर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक गोली बर्गर किंग के अंदर मौजूद एक शख्स को लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग का आउटलेट है। मंगलवार रात यहां दो पक्षों में आपसी दुश्मनी के कारण कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। गोलीबारी की घटना के बाद सभी वहां से फरार हो गए। जांच के लिए टीम गठित की गई है। वहीं पुलिस की एक टीम गोलीबारी करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस जांच कर रही है पूरा मामला क्या था। अब पुलिस इसके लिए जांच करेगी। एक टीम गठित की गई है। दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई बर्गर किंग के अंदर।